देखिए दोस्तों, भारत की जीडीपी और डिफेंस के क्षेत्र में भारत की रिक्वायरमेंट, ये दोनों ही चीजें लगातार बढ़ रही है और ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक है। अगर आपकी जीडीपी बढ़ती है और रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है तो डेफिनेटली आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में सक्षम होंगे और इस बात को अब इंटरनेशनल कम्युनिटी ध्यान भी दे रही है और इससे लाभ उठाना चाहती है और इसके बदले भारत को वो सारी चीजें देने के लिए वो तैयार है जिसकी रिक्वायरमेंट इस समय भारत को है। अगर हम लोग मरीन इंजन की बात करें और उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए आज से ही प्रयास शुरू कर दें तो लगभग 20 साल लग जाएंगे, तब जाकर हम लोग एक इंजन को तैयार कर पाएंगे और उसमें बहुत ही ज्यादा खर्च भी आएगा। यानी बहुत ज्यादा खर्च प्लस 20 सालों का समय, ये दोनों आपको कंज्यूम करने होंगे। इससे बेटर है कि अगर आपको कोई इजी वे में टेक्नोलॉजी इसकी सौंप रहा है और कुछ शर्तों के साथ भी सौंप रहा है, तब भी आपने उसका इस्तेमाल करना चाहिए और उसी आधार पर फिर अपना खुद का भी एक पैरेलली प्रोजेक्ट को शुरू कर देना चाहिए। इसी सीरीज में बताया ये जा रहा है कि रोल्स रॉयस द्वारा, जो कि यूके की कंपनी है, अपने MT30 इंजन की पेशकश भारत को की है और इसी संबंध में बताया जा रहा है कि वो लोग इस इंजन की संपूर्ण टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार हैं। अभी कुछ ही समय पहले भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा कहा गया था कि भारत केवल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में हमें 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैयार करने होंगे। इसके अलावा भी कई तरह के वॉरशिप्स भारत द्वारा तैयार किए जाएंगे। तो इन सब के लिए मरीन इंजन्स की भारी भरकम रिक्वायरमेंट हमें होगी। तो इसी रिक्वायरमेंट पर ध्यान रखते हुए यूके की रोल्स रॉयस द्वारा भारत को ये ऑफर किया गया है और भारत के लिए प्लस पॉइंट ये है कि यूके की रोल्स रॉयस और भारत की HAL के बीच में एक MOU साइन हुआ था वर्ष 2021 में, जिसके तहत इन्हीं MT30 इंजन्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इनकी पैकेजिंग, इनकी मार्केटिंग और इंस्टॉलेशन वगैरह भारत में किया जा सकेगा। केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला प्रावधान बाकी है। तो अगर हम लोग वो भी हासिल कर लेते हैं जिसके लिए ऑफर सामने वाली कंपनी ने आगे रहकर दिया है, तो इससे अच्छा कोई मापदंड दूसरा नहीं हो सकता। MT30 इंजन एक प्रूवन इंजन है जो कि खुद यूके के 65,000 डिस्प्लेसमेंट वाले HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर में भी इंटीग्रेट किया गया है। इसे आप किसी भी तरह के वॉरशिप में इंटीग्रेट कर सकते हैं, छोटा हो बड़ा हो। तो रोल्स रॉयस का ये जो ऑफर भारत को दिया गया है, इसे गेम चेंजर माना जा रहा है। अगर भारत इसे स्वीकार कर लेता है तो हर हाल में हमारी कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ सकती है और अगर इस तरह की कोई डील भारत और रोल्स रॉयस के बीच में सफलतापूर्वक कंडक्ट हो जाती है तो ये कई नए डोर्स भी अपने आप खोल देगा, जिसमें संभवतः आने वाले समय में हम लोग इजेक्शन सीट को लेकर भी डील कर सकते हैं। इजेक्शन सीट के लिए भी भारत के पास बड़ी रिक्वायरमेंट है। आने वाले समय में भारत 500 एयरक्राफ्ट तैयार करेगा, जिसके लिए बहुत बड़े नंबर्स में इजेक्शन सीट्स की भी आवश्यकता होगी। तो वो द्वार भी यहाँ से खुलते हुए हमें दिखाई दे सकता है। इसके अलावा भी कई तरह के अन्य इंजन्स रोल्स रॉयस तैयार करती है जिसकी रिक्वायरमेंट हमें है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या भारत इस ऑफर को स्वीकार करता है। आपका क्या ओपिनियन है इस ऑफर के ऊपर, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।